नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं एम क्लास है यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के उन तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज से भाई चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज। और जितने भी आपके चैप्टर है फिजिक्स के अंदर उन सभी चैप्टरों के हम मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को भाई करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए प्यारे बच्चों आज से ही। और गारंटी है फिजिक्स में आप भाई 70 में से 70 नंबर आराम से आप फोड़ कर आ जाओगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिएगा ध्यान से, अच्छे से एनालिसिस करके क्वेश्चन आप सभी के लिए तैयार किए हैं। और इनका जो पीडीएफ है भाई क्लासों का वो आपको फ्री में मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर इन क्लासों को जो पीडीएफ है वही क्लास के बाद अपडेट यानी कि अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 100% गारंटी एग्जाम में आने की। तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, किसी धनावेशित वस्तु में होती है। देखिए कोई भी धनावेशित वस्तु है मतलब वस्तु कैसी है भाई? प्लस चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए मान के चलिए यहाँ पर ये कोई वस्तु है। यदि मैं इस वस्तु के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो वस्तु कैसी हो जाएगी भाई? पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर भाई इलेक्ट्रॉन की आपने क्या कर दी है? कमी कर दी। इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वस्तु आपकी भाई धनावेशित हो जाएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो वस्तु के अंदर तो जो इलेक्ट्रॉन की जो कमी हुई है, तो यानी कि वस्तु धनावेशित हुई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है भाई? कमी हुई है। यदि वस्तु नेगेटिव हो जाती तो इसका मतलब हमने इसको भाई क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब ये वस्तु धनावेशित हुई है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? बे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 8 कूलाम ऋणावेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होंगे? तो फॉर्मूला है Q बराबर में Ne। एन निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो Q अपॉन में E फॉर्मूला हो जाएगा। Q है आवेश कितना है भाई? 8 कूलाम। ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम हो जाएगा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करते तो आपका आंसर आएगा 5 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युतांक पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान होगा। देखिए हमने बल पढ़ा है अच्छे से, गुलाम वाला बल, ठीक है। निर्वात के लिए और माध्यम में बल एक संबंध आता है। जो आपका एफएम होता है, जो मीडियम का जो फोर्स होता है, वो निर्वात का जो बल होता है, यदि उसमें आप परावर्तन का भाग लगा देते हो तो आपको किसका बल मिलता है भाई? माध्यम का बल मिलता है। अब देखिएगा ध्यान से, मान के चलिए निर्वात में आपका जो फोर्स था वो 10 न्यूटन था, ठीक है। आपने क्या किया? इसके अंदर दो परावर्तनांक का माध्यम भर दिया, ठीक है। तो जो माध्यम का जो बल आएगा एफ एम, वो क्या होगा? एफ नोट अपॉन में के यानी कि 10/2। तो यहां से आपका मिलेगा 5 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या है भाई? माध्यम में जो बल है वो 5 न्यूटन आया है और जो निर्वात में बल था वो 10 न्यूटन था। इसका मतलब पहले की तुलना में बल क्या हुआ भाई? कम हुआ, घट जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 4। पूछ रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन में Q। बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। न्यूटन पर कूलाम यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ये क्वेश्चन सेकंड बार आया है, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर मात्रक थोड़ा सा अलग है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के अंदर हमने एक रिलेशन पढ़ा है। संबंध क्या था? V बराबर में E डॉट में D, ठीक है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल टू V अपॉन में D। V है आपका वोल्टेज, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट।
डी है आपकी दूरी, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, कौन सा मात्रक नहीं है ये आपको भाई बताना है। तो ये तो हमने अभी देखा था मात्रक होता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये स्क्वायर नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक, सॉरी लिखा मिस्टेक है ना, गलत लिख दिया है, थोड़ा सा स्क्वायर नहीं आएगा। वोल्ट पर मीटर जो है मात्रक होता है, ठीक है। और जो आपका जूल पर कूलाम है ये भी आपका मात्रक नहीं होता, ये मात्रक नहीं होता, ये है जो मात्रक नहीं होता है। आपसे पूछा है विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो ये वाला आपका भाई मात्रक नहीं होता है। इन दोनों को तो अभी हमने देखा ही था। जो आपका दे ऑप्शन है ये मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र का, कैसे होता है इसको मैं आपको भी बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूला होता है ई बराबर में एफ अपॉन में क्या होता है, क्यू होता है, ठीक है। एक ही हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। और सेकंड वाले की बात की जाए तो v बराबर होता है ई डॉट में डी, तो यहाँ से जो ई होगा वो आपका हो जाएगा v अपॉन में डी। v है विभव, इसका फॉर्मूला होता है v बराबर में w अपॉन में q, तो यहाँ से आप इसको रखते हो w अपॉन में q गुणा में d। w है हमारा कार्य, कार्य का क्या हो जाएगा भाई मात्रक जूल, अपॉन में आवेश का क्या हो जाएगा कूलाम, और ये हमारी क्या है दूरी, इसका मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, जूल पर कूलाम गुणा में मीटर होने वाला है, कि ऑप्शन नंबर आपका भाई दे हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो देखिए क्या का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के का जो मान होता है वो होता है 9 गुने 10 की घात 9, ये आपका मात्रक होता है, ठीक है, सॉरी वैल्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बे है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर क्या है मात्रक। अगला है मुक्त आकाश के पारावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, मान आपको भाई बताना है, एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। देखिए इसका मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो आप देखोगे आपका से ऑप्शन और आपका दे ऑप्शन तो कैंसिल आउट ही हो जाता है, क्योंकि वहां पर प्लस का 12 है, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो देखिएगा ध्यान से, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपका रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू तो सही है लेकिन जो मात्रक है वो क्या है भाई रॉन्ग है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है एक कूलम का मान ESU में होता है। ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। तो इसमें कितना मान होता है ये आपको बताना है। तो मान होता है 3 गुने 10 की घात 9, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा एप्सिलॉन नोट का एसआई इकाई मात्रक क्या है, एप्सिलॉन नोट का। तो आपने अभी देखा था हमने जो वैल्यू निकाली थी एप्सिलॉन नोट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12 आई थी, ठीक है। तो इसका जो मात्रक होने वाला है इसका मात्रक होता है कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 एप्सिलॉन नोट को का आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर का आएगा ना, वी में सूत्र बताना है, एप्सिलॉन नॉट का वी में सूत्र। देखिए मात्रक तो क्या होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो आप इसकी यहाँ से वीमा निकालते हो तो आपकी जो वीमा निकल कर आएगी वो आएगी m की घात -1 l की घात -3 t की पावर 4 और a का स्क्वायर। तो आप देख लीजिए आपका जो बे ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। तो तीव्रता का विमीय सूत्र आपको बताना है, फॉर्मूला होता है ई बराबर में एफ अपॉन में क्यू, तो बल की विमा हो जाएगी m1 l1 t-2, और आवेश की आई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में टी, तो यहाँ से क्यू निकालोगे तो आई गुणा में टी, यानी कि एम्पियर a1 गुणा में टाइम t1 हो जाएगी, ठीक है। तो m1 l1 ये ऊपर जाएगी तो माइनस की पावर 3 और ये ऊपर जाएगी तो a की पावर -1 हो जाएगी। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, जो आपका ऑप्शन करेक्ट होने वाला है वो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। देखिए जब भी हमारा जो चार्ज होता है वो रेस्ट कंडीशन में होता है, स्थिर अवस्था में होता है, तो वो हमेशा केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण करता है, याद रखिएगा।
और जब हमारा आवेश गतिशील अवस्था में होता है तो वो विद्युत क्षेत्र बनाता है और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, दोनों बनाता है, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला है धातु का पराविद्युतांक होता है, तो याद रखिएगा जो धातु का जो पराविद्युतांक होता है वो आपका भाई इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है P बराबर में 2a डॉट q। 2a आपकी क्या है, लंबाई है, इसका मात्र क्या हो जाएगा मीटर, और ये चार्ज इसका क्या हो जाएगा कुलाम, कुलाम गुणा में मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण होगा। तो बल आघूर्ण देखिए फॉर्मूला क्या होता है, टॉर बराबर फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। यहां से आप साइन थीटा हटाते हो तो पी वेक्टर क्रॉस क्या आ जाएगा भाई, ई वेक्टर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए होने वाला है। चलिएगा अगला प्रश्न है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। देखिए जो दूरी की बात की जाए तो जो कुलाम बल होता है F, वो क्या होता है दूरी के वर्ग के क्या होता है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आपने क्या किया है, दूरी को आपने दुगुना किया है, तो दूरी को आपने दुगुना किया है मतलब 2r स्क्वायर होगा तो 4r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए जो विद्युत द्विध्रुव होता है ये मैंने आपको डेरिवेशन अच्छे से पढ़ाया है, यदि आपने अभी तक इसको नहीं किया है तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन एग्जाम के लिए आप जाकर इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ अक्ष पर कोई पॉइंट रखा होता है पी मान के चलिए, तो यहाँ तीव्रता उत्पन्न होती है ई बराबर में 2kp बटा में r क्यूब। तो जो ई होता है वो समानुपाती होता है 1/r क्यूब के, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो दे है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसी बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता होती है। देखिए बिंदुवत आवेश का तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो होता है ई बराबर में के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो तीव्रता क्या है भाई, दूरी के वर्ग के क्या है भाई व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछ रहा है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, देखिए मान के चलिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, मुझे इस वस्तु को क्या करना है आवेशित करना है, आवेशित का मतलब है इसको चार्ज देना है। यदि मैं इस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दूं, ठीक है, तो मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इस वस्तु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर क्या कर दी, इसमें भाई वृद्धि कर दी एमी। भाई आपने इलेक्ट्रॉन दिया है ना वस्तु को, इसका मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसमें क्या है भाई वजन दे दिया, ठीक है। यदि एक इलेक्ट्रॉन में बाहर निकाल लेता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर क्या कर दी भाई कमी कर दी। यदि आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वस्तु कैसे हो जाएगी पॉजिटिव, यदि आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो, सॉरी इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो वस्तु हो जाएगी नेगेटिव प्यार बच्चों, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हो तो वस्तु हो जाएगी धनावेशित, ठीक है। अब देखिए दोनों ही प्रक्रिया के अंदर देखिए वस्तु कैसे हो रही है आवेशित हो रही है, इसका मतलब द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका से। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन संख्या है 21। कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 गुने 10 की पावर 14 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो ये एक डेरिवेशन का पार्ट है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है वो आपका होगा ई बराबर, इस बराबर ई बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा ई बराबर 2k लेमड़ा अपॉन में आर। यहाँ से आपको लेमड़ा निकालना है तो ई गुणा में आर अपॉन में क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। तो ई का मान है यहाँ पर 9 गुणा 10 की पावर 14, आर का मान है 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का भाग लगा देंगे, 2 के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, ठीक है। जब आप इसको अच्छे से भाई कैलकुलेट आप इसको कर लेते हो तो आपका जो आंसर आने वाला है प्यारे बच्चों वो आप देख सकते हो, यहाँ पर 2 से आपका 2 कैंसिल, 9 से आपका 9 कट जाएगा,
ठीक है। यहाँ से 2 पावर कट जाएगी, 10 की पावर 2 बचेगी, ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, 12 बचेगी ना, यहाँ से ये माइनस की हो जाएगी 9। तो यहाँ 10 की पावर क्या है, 3 आने वाला है। ठीक है, 10 की पावर क्या है, 3 आने वाला है। एक सेकंड दोबारा से देखते हैं, कहीं पर मिस्टेक हुआ है, ई का वैल्यू जमा दिया। ठीक है, दूरी है 2 सेंटीमीटर, मीटर के लिए 2 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 के का वैल्यू हो गया, 2 से 2 आपको मल्टीप्लाई कैंसिल आउट, 9 से आपका 9 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से पावर 2 कैंसिल आउट हो गई, यहाँ से पावर 3 बचने वाली है। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर है ना वो बे आएगा भाई, बे आपका आंसर आने वाला है, बे कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? आवेश आपकी अदिश राशि है, धारिता आपकी अदिश राशि है, विद्युत तीव्रता ये कैसी राशि है भाई, आपकी सदिश राशि है। इसकी दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। फॉर्मूला होता है E बराबर F बराबर, या ऐसे कह दीजिए F बराबर होता है क्यू ई। F बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्यू ई होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है V बराबर होता है ई डॉट में डी, ई निकालोगे यहाँ से तो V अपॉन में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, तो वोल्ट पर मीटर। और ये आपका क्षेत्रफल है, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये आपका भाई मात्रकहीन राशि है, मीटर से आपका मीटर कैंसिल आउट, वोल्ट गुणा मीटर आएगा, तो वोल्ट गुणा मीटर, वोल्ट गुणा मीटर, यहाँ पर प्यारे बच्चों इसको गुणा कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ना, से ऑप्शन और दे ऑप्शन सेम ही है, या मल्टीप्लाई आएगा, ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? कौन सा मान है जो n का संभव नहीं है? देखिए n जो होता है वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, यदि पूर्ण संख्या नहीं है तो वो n का मान नहीं हो सकती। तो जो 3.2 है ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए आपका बे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो ये आपका होता है 80 या फिर 81, दोनों में से एक हो जाएगा, यदि ऑप्शन में है तो आपका 80 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए ये आपका क्या है, एक आवेशित चालक है, चालक के अंदर जो आवेश है वो बाहर फैलता है, अंदर नहीं फैलता है। ठीक है, इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी गोली पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा। देखिए गोली पृष्ठ है, ठीक है, इसके अंदर आपने प्लस क्यू आवेश रख दिया तो कितना फ्लक्स गुजरेगा भाई, फाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर आपका बे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 29, विद्युत फ्लक्स का V में सूत्र होता है, तो विद्युत फ्लक्स का जो V में सूत्र होता है वो होता है m1 L की पावर 3 T माइनस 3 A माइनस 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का पराविद्युतांक एप्सिलॉन r हो सकता है। देखिए पराविद्युत रोधी माध्यम है, इसका मतलब इसके अंदर से भाई धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, जिसका पराविद्युतांक ज्यादा होगा वो आपका भाई क्या होगा, विद्युत रोधी माध्यम होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका आंसर जो है 5 सबसे मैक्सिमम है, तो ये आपका पराविद्युतांक की वैल्यू हो जाएगी। तो ये थे भाई चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये पार्ट 1 हुआ है अभी चैप्टर 1 का। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, तो इसीलिए प्यारे बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल और मैसेज कर कर आज ही आप संजीवनी गैस पेपर परचेज कर सकते हो, और 95% जो नंबर का आपका सपना है फिजिक्स के अंदर उसको भी आप पूरा कर सकते हो। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जय भारत।